हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे मैटर पर जिस सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाला हूँ वो इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड है। असेसमेंट ईयर 24-25 जिसकी की डेडलाइन जो अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में आईटीआर फाइल होती हैं, उनकी डेडलाइन जो है वो क्रॉस हो चुकी है। जो 31 ऑफ जुलाई होती है वो क्रॉस हो चुकी है। अब आपके पास में बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की जो डेडलाइन है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। 31 दिसंबर 31 2024 31 दिसंबर 2024 जो कि लास्ट डेट है आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के आईटीआर को फाइल करने की, जिसमें कि आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो आपकी डेडलाइन है बिलेटेड रिटर्न की उसके संबंध में बताऊंगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी भी कारणवश आप अपना आईटीआर बिलेटेड आईटीआर 31 दिसंबर 2024 तक यदि फाइल नहीं कर पाते हैं तो क्या क्या मुसीबत आपके लिए होने वाली है, क्या दिक्कतें आपके सामने आ जाएंगी, और आप यदि फाइल करते हैं तो किन कंडीशंस में आप फाइल कर पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले आपकी जो बिलेटेड रिटर्न की डेडलाइन है जो कि 31 दिसंबर 2024 है उसके संबंध में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं आपको आईटीआर यू की तरफ लेकर के चलूंगा। आईटीआर यू की क्या रिक्वायरमेंट है, किन केसेस में आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न, किन कंडीशंस में आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि आपने 31 दिसंबर को भी मिस कर दिया अपने 24-25 असेसमेंट ईयर से रिलेटेड आईटीआर को फाइल करने में, तो आपके लिए क्या रेमेडीज होंगी ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, पूरी वीडियो देख लीजिएगा ताकि एक एक पॉइंट की आपको पूरी जानकारी हो जाए। और ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से कई ऐसे आईटीआर लोगों के रह गए होंगे जिन लोगों ने 31 जुलाई 2024 को अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाया होगा। तो अब उनके लिए आखिरी मौका है जो 31 दिसंबर 2024 है। तो शुरू करते हैं। टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियोस को बहुत अच्छा देख रहे हैं और वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए ताकि मैं जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करता हूं, आपसे बात करता हूं, वो सारे टॉपिक जो हैं वो आपकी कम्युनिटी के साथ में शेयर हो पाएँ और आपके मिलने वाले आपके सभी लोगों को इन सारी इंफॉर्मेशंस जो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशंस हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल सकें। तो जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था, बता रहा था आपको कि 31 दिसंबर 2024 जो कि आपकी बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट है। तो जिन लोगों ने अपना आईटीआर जिन लोगों ने अपना आईटीआर असेसमेंट ईयर 24-25 का अभी तक फाइल नहीं किया है, तो उनके लिए बस आखिरी मौका है ये 31 दिसंबर 2024 का। तो अपना आईटीआर आप फाइल कर लीजिए जल्दी से जल्दी। डेट आने में और समय जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, तो इसलिए अपने दस्तावेज, अपने सारे स्टेटमेंट और अपने आईटीआर से संबंधित सभी पेपर्स तैयार कर लीजिए और अपने जो भी आपका कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल है, उससे मिल लीजिए और अपना आईटीआर फाइल करवा लीजिए। अगर आप अपना आईटीआर खुद से फाइल करते हैं
तो सारे पेपर्स कंप्लीट कर लीजिए और अपना आईटीआर प्रॉपर फाइल कर लीजिए। तो यदि आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, मान लीजिए आपकी इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए पर एनम, एक साल में 2.5 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम नीचे है, तो आप जो है आईटीआर ना भी फाइल करें तो कोई समस्या नहीं है। एज पर 1961 एक्ट इनकम टैक्स का जो है, तो यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ऊपर बढ़ जाती है, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपना आईटीआर प्रॉपर फाइल करें, ईयर वाइज फाइल करें और टाइमली फाइल करें। तो यदि आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, मतलब 2.5 लाख रुपए से कम है, 2,45,000 है, 40,000 है, 2,35,000 जो भी हो, तो आपके लिए कोई अनिवार्यता नहीं। हाँ, यदि आप अपना आईटीआर फाइल करना ही चाहते हैं या पिछले कई वर्षों से, प्रीवियस ईयर से आप अपना आईटीआर प्रॉपर फाइल कर रहे हैं, बशर्ते आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स के अबव हो या बिलो हो। तो अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है आपकी इनकम, तो आप अपना आईटीआर 31 दिसंबर 2024 तक जरूर फाइल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस डेट को मिस कर दिया, तो फिर आप आईटीआर यू का भी सपोर्ट नहीं ले पाएंगे। और आईटीआर यू जो कि अपडेटेड रिटर्न है, जिसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 139, ध्यान से सुन लीजिएगा, सेक्शन 139 ब्रैकेट 8 कैपिटल ए के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इससे संबंधित मैं सारी चीजें अभी बताऊंगा। पहले सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे है, तो आप अपना 31 दिसंबर 2024 तक जरूर आईटीआर फाइल कर लीजिए। अन्यथा आप अपडेटेड रिटर्न का भी सपोर्ट नहीं ले पाएंगे और फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरी इनकम और कहाँ है, इधर उधर से खोजनी पड़ेगी, ताकि आप अपनी इनकम को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर ले जा सकें, ताकि आप अपडेटेड रिटर्न का सपोर्ट लेते हुए अपना असेसमेंट ईयर 24-25 का आईटीआर प्रॉपर फाइल कर पाएं। तो इसलिए ऐसा होने वाला नहीं है। तो यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, तो 31 दिसंबर 2024 तक अपना आईटीआर फाइल जरूर कर लीजिएगा। लेकिन यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, 2.5 लाख रुपए है, या 2.5 लाख रुपए से ऊपर 2.5 लाख, 2,60,000, ये 2,65,000, 70,000 जो भी हो, यदि आपकी इनकम इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, तो आप अपना आईटीआर अपनी लेट फीस के साथ में, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ऊपर होती है, तो लेट फीस का प्रावधान है अंडर सेक्शन 234 एफ, जो इनकम टैक्स एक्ट में डिस्क्राइब किया गया है। तो आप जो है लेट फीस 1,000 रुपी का पे करने के बाद में अपना आईटीआर 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। और यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है, तो आप 1,000 रुपए की लेट फी को पे करके अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपए भी ऊपर बढ़ जाती है, तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस को पे करना पड़ेगा। तब जाकर आप अपना आईटीआर 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अपना आईटीआर आप प्रॉपर फाइल कर लें। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आईटीआर यू की तरफ। आईटीआर यू में क्या क्या बातें हैं, किन केसेस में आईटीआर यू आप फाइल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं और पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा भी देता हूं। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पर, ताकि आईटीआर यू का यदि आपको सपोर्ट लेना पड़े, तो आईटीआर यू का सपोर्ट आप जो है प्रॉपर विधि विधान से ले लीजिएगा। तो आईटीआर यू
जो कि अंडर सेक्शन 139 ब्रैकेट 8 कैपिटल ए के अंदर डिस्क्राइब किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। तो एन अपडेटेड रिटर्न ITRU कैन बी फाइल्ड इन द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस हैं जिन केसेस में आप ITRU फाइल कर सकते हैं। ये कौन कौन से केसेस हैं? नंबर पहला केस जो है, यदि आपने अपना डिड नॉट फाइल द रिटर्न, यदि आपने अपना असेसमेंट ईयर 24-25 का, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ITR फाइल नहीं किया है, आप 31 दिसंबर 2024 की डेट को मिस कर देते हैं, तो आप अपना ITRU का सपोर्ट लेकर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। यदि आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे है आपकी इनकम, तो आप ITRU नहीं फाइल कर पाएंगे। नंबर दूसरा केस है मिस्ड ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन और बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आपने अपनी जो ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है, डेडलाइन होती है, जो 31 जुलाई होती है, उसको मिस कर दिया, और आपने बिलेटेड रिटर्न की भी डेडलाइन जो 31 दिसंबर 2024 है, इसको भी मिस कर दिया, तो आप ITRU में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। तीसरा केस है इनकम इज नॉट डिक्लेयर्ड करेक्टली अंडर ITR। यदि भूलवश किसी भी कारणवश आपने अपनी इनकम को अपने असेसमेंट ईयर 24-25 के ITR में प्रॉपर शो नहीं किया है, तो आप अपनी इनकम को प्रॉपर शो कर सकते हैं। अपना ITRU अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं है इसमें। चौथा केस कहता है कि चूज रॉन्ग हेड ऑफ इनकम। अगर आपने गलती से ITR में जो ITR फाइल करने का हेड ऑफ इनकम है, तो हेड ऑफ इनकम को अगर आपने गलत चूज कर लिया, मान लीजिए आपने अपनी बिजनेस इनकम को अदर इनकम में शो कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा, और आप अपना ITRU का सपोर्ट लेके उसको करेक्ट कर लीजिए और अपना रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। पांचवा केस है टैक्स पेड एट द रॉन्ग रेट। आपने टैक्स का पेमेंट तो किया है, लेकिन टैक्स का पेमेंट आपने गलत रेट से कर दिया, जो एप्रोप्रिएट रेट से, उस रेट से ना करते हुए आपने गलत रेट से टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो आप ITRU का सपोर्ट लेकर के अपना ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि अभी आपके पास में 31 दिसंबर 2024 है, तो 2024 तक आप अपना रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर रिवाइज रिटर्न में भी अगर आप फाइल करते हैं और मिस्टेक कोई रह जाती है, तो आपके लिए ITRU के दरवाजे खुले हुए हैं, आप ITRU का सपोर्ट लेकर अपना ITR फाइल कर सकते हैं प्रॉपर। छठा केस ये कहता है टू रिड्यूस द कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस। आप अपनी यदि कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस को रिड्यूस आपने कर दिया है, तो भी आप ITRU का सपोर्ट ले सकते हैं और अपना ITR प्रॉपर फाइल कर सकते हैं। टू रिड्यूस द अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आपने किसी डेप्रिसिएशन, किसी हेड का आपने एब्जॉर्ब नहीं किया, डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब पड़ा हुआ है, तो उस केस में भी आप ITRU फाइल कर सकते हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। बहुत ही मोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप ITRU के सपोर्ट लेंगे, लेकिन ITRU का सपोर्ट जब आप लेंगे, आप अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर लीजिए, आप ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी इनकम को डिक्रीज नहीं कर सकते ITRU का सपोर्ट लेकर के, और ना ही आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं ITRU का सपोर्ट लेकर के। इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अभी 31 दिसंबर 2024 को आने में अभी लगभग लगभग मान के चलिए 40 डेज का टाइम है आपके पास में, तो आप प्रॉपर उसको फाइल कर लीजिएगा, ताकि आपको ITRU का सहारा ना लेना पड़े। और ITRU किन कंडीशंस में आप फाइल नहीं कर सकते? हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल अपडेटेड रिटर्न ITR अंडर सेक्शन 139 ब्रैकेट 8 कैपिटल ए। नंबर पहली कंडीशन है अपडेटेड रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल्ड।
यदि आपने अपना ITR-U फाइल कर रखा है पहले से ही, तो आप अपना ITR-U दोबारा फाइल नहीं कर सकते उसी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, नहीं कर सकते। दूसरा केस ये है कि फॉर फाइलिंग निल रिटर्न, लॉस रिटर्न, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर लीजिए, आप ITR-U का सपोर्ट लेकर के अपना ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी इनकम को डिक्रीज करते हैं, अपनी इनकम को रिड्यूस करते हैं कहीं सर किसी भी हेड से, तो आप ITR-U नहीं फाइल कर पाएंगे। नंबर तीसरा पॉइंट जो है, फॉर क्लेमिंग एनहांसिंग द रिफंड अमाउंट, ITR-U का सपोर्ट लेते हुए आप ना तो रिफंड अपना क्लेम कर पाएंगे और ना ही रिफंड में कोई किसी प्रकार का आपने मान लीजिए अपने ITR में 24-25 के ITR में त्रुटि कर रखी हो, कम रिफंड क्लेम किया हो और आप चाहते हैं कि हम ITR-U का सपोर्ट लेकर के पूरा रिफंड अपना क्लेम कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ITR-U में। फोर्थ कंडीशन है, व्हेन अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट इन लोअर टैक्स लायबिलिटी। अपडेटेड रिटर्न जो है उसमें आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने अपनी असेसमेंट ईयर 24-25 में आपकी लायबिलिटी 10,000 की है, तो आप ये सोचें कि मैं अपनी लायबिलिटी को 5,000 कर लूं, टैक्स लायबिलिटी को, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, हाँ इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। पांचवी जो फिफ्थ कंडीशन जो है, सर्च प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132 हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। यदि कोई सर्च प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132 आपके ऊपर एप्लीकेबल है, इनिशिएटेड कर दी गई है, तो आप अपना ITR-U नहीं फाइल कर सकते। सिक्स कंडीशन जो है, सिक्स केसेस में, छठे केस में, अ सर्वे इज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133A। यदि आपका सर्वे कंडक्ट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 133A में, तो भी आप अपना ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि आप अपना ITR किन कंडीशंस में फाइल कर सकते हैं। ITR-U, आप अपना ITR-U जो है अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए फाइल कर सकते हैं। सबसे मोटी बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि मेरे केस में ITR-U फाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और यदि आप इनकम अपनी डिक्रीज करें तो ITR-U आप नहीं फाइल कर पाएंगे। टाइम लिमिट क्या है ITR-U को फाइल करने की? ITR-U को फाइल करने की टाइम लिमिट जो है, आपकी जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड होने के बाद में 24 मंथ तक, मतलब 2 साल तक। जैसे मान लीजिए आपकी जो असेसमेंट ईयर 24-25 है, इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। तो 31 दिसंबर 2024 निकलने के बाद में 2 साल, 2 साल तक आप अपना ITR-U फाइल कर सकते हैं। यदि आपने ITR अपना फाइल ना किया हो, बिलेटेड ना किया हो, ओरिजिनल भी ना किया हो, तो आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 का। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, जिसकी की लास्ट डेट ITR-U फाइल करने की जो है वो 31 मार्च 2025 है, जो धीरे धीरे करीब आ रही है। तो यदि आपको अपना असेसमेंट ईयर 22-23 का ITR फाइल करना है, अपडेटेड ITR, मान लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 के ITR में आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो हेड ऑफ इनकम में, या रॉन्ग टैक्स लायबिलिटी हो गई हो आपसे, तो आप जो है आप 31 मार्च 2025 तक अपना ITR-U 22-23 असेसमेंट ईयर का फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 21-22 की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, ITR-U की भी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 31 मार्च 2024 तक थी, वो खत्म हो गई, अब आप नहीं फाइल कर पाएंगे। और फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 का आप जो है ITR-U 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 जो कि अभी चल रहा है, तो इसका ITR जो है, अगर आप 31 दिसंबर 2024 को मिस कर देते हैं, नहीं फाइल कर पाते हैं अपना ITR, या कोई एरर रह जाती है, तो आप 31 मार्च 2027 तक
अपना ITR यू का सपोर्ट लेकर के अपना ITR करेक्ट भी कर सकते हैं और ITR फाइल भी कर सकते हैं। आपको किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? You will have to pay an additional tax of 25% or 50% on the tax amount, depending on when you file the tax. आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपना ITRU रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की डेडलाइन एंड होने के बाद में 12 महीने के अंदर यदि आप फाइल कर देते हैं, मान लीजिए जैसे कि 24-25 असेसमेंट ईयर का जो है ये 31 मार्च 2027 तक फाइल होना है। यदि आप 24-25 के अपने ITR को 12 महीने के अंदर फाइल कर सकते हैं, यदि 31 दिसंबर निकलने के बाद में आप 1 साल के अंदर फाइल कर देते हैं, तो 25% आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी लायबिलिटी पर। आपको लेट फीस तो पे करनी ही पड़ेगी, प्लस आपको जो आपकी लायबिलिटी होगी उस पर एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा और आप रिफंड भी अपना क्लेम नहीं कर पाएंगे, उसमें इंटरेस्ट भी लग जाएगा। और यदि आप 24 महीने मतलब 2 साल के अंदर, मान लीजिए 31 मार्च 2027 या उससे पहले 31 मार्च 2027, मान लीजिए आपने फरवरी 2027 या जनवरी 2027 में आप फाइल करते हैं, तो आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, उसमें प्लस इंटरेस्ट भी रहेगा अंडर सेक्शन 234 ए बी सी, जो भी एप्लीकेबल होगा आपके केस में। तो इंटरेस्ट भी लगेगा, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी भी पे होगी और लेट फी भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपके ऊपर टैक्स का बर्डन अच्छा खासा बढ़ने वाला है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए और अपना जो असेसमेंट ईयर 24-25 का ITR है उसको 31 दिसंबर 2024 तक जरूर फाइल कर लीजिए। सारे काम बंद कर दीजिए, लेकिन अपना ITR प्रॉपर और 31 दिसंबर 2024 तक जरूर फाइल कर लीजिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। टैक्सेशन गुरु एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता है और ये वीडियोस जो हैं ये आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि एक-एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको आज असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड जो डेडलाइन है बिलेटेड रिटर्न की, उसके संबंध में ही बता दिया। और यदि आप उसको मिस कर देते हैं और आपको ITRU का सपोर्ट लेना पड़ता है, तो ITRU आप किन कंडीशंस में आप फाइल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी ITRU की भी डेट जो है मिस ना हो जाए। और 22-23 की जो ITRU की आपकी फाइलिंग की लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 है, वो भी आने वाली है, बहुत जल्द आपके करीब आ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा और टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं। तो टैक्सेशन गुरु चैनल आपसे कोई पेमेंट नहीं लेता है, विदाउट कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं है। तो आप टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी सारी वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आपको किसी भी पॉइंट पर हो अच्छे से उसकी नॉलेज हो सके। अच्छे एनालिसिस के साथ में टैक्सेशन गुरु चैनल जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी चैनल पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।